नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट का किंग चैनल में आपका स्वागत है। अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। भारतीय शेयर बाजार निफ्टी और सेंसेक्स में लगातार गिरावट। 8 जनवरी 2026। भारतीय शेयर बाजार में आज तेज बिकवाली देखने को मिली। सेंसेक्स 780 अंक गिरकर 84,180 पर बंद हुआ। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं सेंसेक्स जो है लगभग 1% गिरकर 780 पॉइंट्स के साथ 1% गिरकर बंद हुआ है। निफ्टी 50 264 अंक टूटकर 25,875 पर बंद हुआ। और आप देख सकते हैं दोस्तों, निफ्टी है जो 1% गिरकर यानी कि 263 पॉइंट के साथ पॉइंट नीचे गिरकर बंद हुआ है। यह लगातार चौथा दिन है जब बाजार गिरा है। 4 दिनों में निफ्टी लगभग 452 अंक 1.7% गिर चुका है। खास बात यह है कि निफ्टी पहली बार 2026 में 26,000 के नीचे बंद हुआ। हाँ दोस्तों, ये जो है हम देखते हैं 5 दिन का डाटा। यहाँ पर देखते हैं 5 दिन में निफ्टी 50 जो है -1.26% गिर चुका है। और एक दिन में लगभग 1% गिरा है। यानी कि जो 1% की गिरावट है वो आज ही के दिन हुई है 8 जनवरी को। बाकी के दिन 0.26% की गिरावट। गिरावट के प्रमुख कारण अमेरिका का 500% टैरिफ बिल। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका जो है 500% का टैरिफ बिल जो है अपनी संसद में लाने वाला है, जिसके चलते आज ये बाजार में गिरावट देखने को मिल रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने रूस से व्यापार करने वाले देशों पर 500% तक टैरिफ लगाने वाला बिल आगे बढ़ाने की अनुमति दी। इस बिल से भारत, चीन और ब्राज़ील जैसे देश प्रभावित होंगे। मतलब कि क्योंकि जो रूस से है, जो भारत, चीन और ब्राज़ील जैसे देश हैं कच्चा तेल आयात करते हैं और भारी मात्रा में मुनाफा कमाते हैं। और अमेरिका रूस को फंडिंग को रोकना चाहता है, इसीलिए वो 500% का टैरिफ बिल लाने वाला है। निवेशकों ने इसी डर में शेयर बेचना शुरू कर दिया है। साथ ही विदेशी निवेशकों FII की बिकवाली, जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं, विदेशी निवेशक हैं, लगातार भारतीय बाजारों से पैसा निकाल रहे हैं इसी डर से, क्योंकि भारत में कुछ ग्रोथ दिखाई नहीं दे रही। ट्रंप जो है बार बार भारत पर टैरिफ लगाए जा रहे हैं और अब ये 500% का टैरिफ बिल का डर और अलग से। इससे बाजार में दबाव बढ़ गया। मेटल और एक्सपोर्ट कंपनियों में कमजोरी। मेटल सेक्टर में 3 से 3.5% तक गिरावट हुई। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनियां जैसे गोकुलदास एक्सपोर्ट, KPR मिल, पियर ग्लोबल, अवंती फीड्स में 4 से 9% की गिरावट आई। मतलब कि दोस्तों, ये जो कंपनियां हैं ज़्यादातर अपना जो मुनाफा है अमेरिका से निर्यात करके ही कमाती हैं, जो भी प्रोडक्शन ये करती हैं। इसलिए इनमें 4 से 9% तक की गिरावट आई इसी 500% के टैरिफ बिल के कारण। साप्ताहिक एक्सपायरी और प्रॉफिट बुकिंग। विदेश पिछले कुछ दिनों की तेजी के बाद निवेशकों ने मुनाफा काटना शुरू कर दिया। साथ ही जो सेंसेक्स की एक्सपायरी थी आज बृहस्पतिवार के दिन, इसके कारण भी एक दबाव बना मार्केट को गिराने में। सेक्टर और शेयरों का प्रदर्शन। सबसे ज़्यादा गिरे निफ्टी शेयर। हिंडाल्को इंडस्ट्रीज -3.68 यानी कि लगभग 4%। ONGC, ये ONGC जो है रूस से जो है तेल, मतलब जो कच्चा तेल आयात करती है उसकी जो खरीदार होती है, साथ ही ये सरकारी कंपनी भी है, इसमें भी गिरावट हुई है। जियो फाइनेंशियल, विप्रो और टेक महिंद्रा, ये जो है IT कंपनियां हैं तीनों, जो मतलब IT सेक्टर है भारी मात्रा में, मतलब अपनी कमाई का अमेरिका से ही प्राप्त करता है, इसलिए इनमें भी गिरावट देखने को मिली है। सबसे ज़्यादा बड़े निफ्टी शेयर ICICI बैंक, एटर्नल, SBI लाइफ इंश्योरेंस,
भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। मतलब कि दोस्तों 500 टैरिफ के डर के जो मतलब बाज़ार में माहौल बना हुआ है गिरावट का, उसके बावजूद ये जो 4 कंपनियां हैं इनमें गिरावट नहीं हुई, मतलब ये बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। सर्वश्रेष्ठ सेक्टर निफ्टी बैंक 0.51%, सबसे कमज़ोर सेक्टर निफ्टी मेटल -3.4%। मतलब कि दोस्तों सबसे ज़्यादा गिरने वाला सेक्टर है जो है निफ्टी मेटल, इसमें लगभग 3.5% की गिरावट है। और जो सबसे कम गिरने वाला सेक्टर है वो है निफ्टी बैंक, मान 0.5% गिरा है। टेक्निकल अवलोकन, निफ्टी 26,000 के नीचे बंद हुआ, जो कि पिछले कुछ महीनों का महत्वपूर्ण साइकोलॉजिकल सपोर्ट था। निफ्टी ने 50 EMA के नीचे पहली बार क्लोज किया, जो बुलिश से बियरिश मोमेंटम की ओर इशारा करता है। इंडिया विक्स बढ़ रहा है, निवेशकों में डर और बेचैनी बढ़ रही है। दोस्तों निफ्टी विक्स जो पिछले कई दिनों से है 9 पर था और आज आप देख सकते हैं 10.60 यानी कि 11 पर पहुंच गया है, 6.53% की बढ़त के साथ। मतलब कि दोस्तों जब ये 9 पर था तो वहाँ पर मार्केट जो है शांत माहौल था जब ये 9 के पास होता है, और जैसे जैसे ये बढ़ने लगता है 10 से 11 तो बाज़ार में डर का माहौल बढ़ने लगता है, तो बाज़ार में वोलेटिलिटी ज़्यादा बढ़ती है। इसी कारण ये आज बढ़ा हुआ है। भविष्य की संभावना, अगर निफ्टी 25,850 के ऊपर बना रहता है, नीचे के सतरों पर खरीदारी हो सकती है। अगर 25,900 का सपोर्ट जो है टूट गया और बिकवाली आ सकती है। एक्सटर्नल ट्रिगर, सकारात्मक डेटा या सरकार की सकारात्मक घोषणाएं की ज़रूरत है ताकि बाज़ार में रिवर्सल आए। मतलब कि दोस्तों अगर बाज़ार में फिर से तेज़ी लानी है तो सरकार की तरफ से कोई ऐसी तगड़ी न्यूज़ होनी चाहिए जो बाज़ार को फिर से ऊपर की तरफ खींच कर ले जाए। फिलहाल बाज़ार में बिकवाली और डर का माहौल है। तो दोस्तों निष्कर्ष क्या निकलता है? भारतीय शेयर बाजार दबाव में है और निवेशकों में डर बना हुआ है। 500% टैरिफ बिल और FII की बिकवाली बाजार के लिए मुख्य नेगेटिव फैक्टर है। निफ्टी के लिए 25,850 सपोर्ट बेहद अहम है। निवेशकों को अत्यधिक जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। मजबूत और लॉन्ग टर्म कंपनियों में ही निवेश करना चाहिए। बाजार तब तक अस्थिर रह सकता है जब तक कि कोई सकारात्मक बाहरी ट्रिगर नहीं आता। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। धन्यवाद।